साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है साइंस और या विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यह टेस्ट सीरीज 6 है और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे तो एक लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यह 75 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन 2025 के लिए पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए। मेरा नाम है अजीत कुशवाहा और मैं इस समय भी रेलवे में ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक, अब रही बात क्वेश्चन पे, तो देखिए, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन और अमोनिया। तो रबड़ के संश्लेषण में जो इसका प्रयोग किया जाता है वो आइसोप्रीन होता है, जो रबड़ के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए, कभी भी सोना अगर कोई आभूषण बनाया जाता है, जैसे 24 कैरेट सोना है तो ये शुद्ध कैरेट होता है। शुद्ध मतलब होता है 24 कैरेट। तो अगर इसको आभूषण बनाया जाता है तो जब आभूषण बनाया जाएगा तो बिना मिलाए वह आभूषण मजबूत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर ये सही होगा। और जैसे देखिए 18 कैरेट का सुने होंगे, 24 कैरेट 23 कैरेट का सुने होंगे, 22 कैरेट का सुने होंगे। ठीक है ना, तो उसमें कुछ परसेंटेज, जैसे 18 कैरेट का अगर है 18 कैरेट में, तो उसमें 25% तांबा होगा और 75% सोना होगा। तो यह मिलावट किया जाता है और मजबूत होता है 18 कैरेट का। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, मतलब कि नायलॉन बनाने में कौन सा प्रयुक्त कच्चा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, एडीपिक अम्ल, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो एडीपिक अम्ल का प्रयोग करके नायलॉन में प्रयुक्त किया जाता है। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो मोमबत्ती का जो जलना है रासायनिक परिवर्तन है, इसका आंसर ए सही होगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में जो हरा रंग का प्रयोग किया होता है, मतलब कि उसका किस कारण से उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्टांसियम। तो इसका आंसर सी ही होगा। सी, बेरियम के चलते वह हरा रंग दिखाई देता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? याद रखिएगा, कपूर को जैसे कि ठोस से सीधे गैस में बन जाता है, उसको ऊध्र्वपातन बोलते हैं। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को ऊध्र्वपातन बोलते हैं। तो जो कपूर को विधि है जो शुद्ध करने की, वह है ऊध्र्वपातन। तो इसका आंसर ए सही होगा। निम्न में से कौन धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जो है इस धातु में सोना, यूरेनियम, पारा और नियान में से कौन ऐसा धातु है, मुख्य धातु है, जो सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है सोना। इसका आंसर ए सही होगा। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। ऑप्शन ए है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, भारी जल है, सिरके का अम्ल है। तो यह जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। इसका आंसर बी सही होगा। निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? निम्न में कौन सा तत्व सभी यौगिक बनाता है? क्रोमियम है, एसिटिक अम्ल है, एल्युमिनियम है, सोडियम है। तो इसका आंसर ए सही होगा, क्रोमियम है। जो निम्न में से कौन सा तत्व, यानी कि क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। सबसे हल्का धातु जो होता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता भी है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की धातु, हल्का, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पोटेशियम है। तो इनमें से कौन सा हल्का धातु है? ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें से जो हल्का है हाइड्रोजन है। आप लोगों को याद रहे, आगे मिलेगा एक और क्वेश्चन में मिलेगा सबसे हल्की धातु, ये तत्व तो पूछ रहा है। जो तत्व है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वह है हाइड्रोजन। और धातु जब पूछ देगा तो हल्का हो जाएगा तो लिथियम होगा। तो याद रखिए, सबसे हल्का तत्व जो होगा हाइड्रोजन होगा। फिर एक पूछेगा कि हल्का धातु कौन सा है, तो वह हो जाएगा हल्का लिथियम हो जाएगा। और एक और पूछेगा सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वह है ओस्मियम। ओस्मियम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है, तो वह घुल जाता है अम्लराज में। याद रखिएगा, सोना जो घुलता है वह अम्लराज में घुल जाता है। दियासलाई में प्रयुक्त होता है, जो दियासलाई में प्रयुक्त होता है क्या? लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो यह जो है लाल फास्फोरस का प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है क्लोरीन से, अमोनिया से,
एसिटिलीन अम्ल, एसिटिलीन से, नाइट्रोबेंजीन से, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यूरिया में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है एसिटिलीन से। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है, तो इसका आंसर 13 का ई हो जाएगा। जो टाइलिन लार में पाया जाता है, इसका आंसर ये सही होगा। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ है वो क्या है? ब्यूटेन है, टेट्रा एथिल लेड है, नाइट्रोब्लिन है, डीडीटी है, तो इसका आंसर टेट्रा एथिलीन एथिल लेड होता है। जो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है वो टेट्रा एथिल लेड होता है। शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग की काम आता है, शुष्क धुलाई की काम आता है कौन सा? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल अल्कोहल और क्लोरोबेंजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर भी बेंजीन हो जाएगा। दवा बनाने में काम आता है, दवा बनाने में कौन सा काम आता है? बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल और अम्लराज। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल होता है, इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, चलिए। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? जो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर। मैंने इसमें से पूछ रहा है जो दिया हुआ है, तो कार्बन हो जाएगा, इसका आंसर सी सही होगा। आगे हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है लोहा, प्लेटिनम, एल्युमिना और जलवाष्प। तो 19 का आंसर ए सही होगा, लोहा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, मतलब कौन सा उत्प्रेरक? तो लोहा का प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, नीला स्याही बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो क्या है? तो वह है फेरस सल्फेट होता है, इसका आंसर बी सही होगा। रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं, जो रेयान के रेसे तैयार किए जाते हैं उसमें मतलब कि किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, सेल्यूलोज, बेकेलाइट, यूरिया या फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ए, सेल्यूलोज का बनाया जाता है। इसका रेयान जो होता है तैयार किया जाता है सेल्यूलोज से, इसका आंसर ए सही होगा। नाभिक का आकार, थोड़ा सा यहाँ पे यह 10 का पावर -10 होगा, इसी तरह से सब लिखा गया है। जो नाभिक का आकार होता है कितना होता है? तो वह होता है 10 का पावर -19 होता है, 10 का पावर -19 होता है मीटर में। ठीक, तो इसका आंसर डी सही हो गया। निम्न में अस्थायी कण है, अस्थायी कण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अस्थायी कण है। निम्न में से कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। तो 23 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी परमाणु के अंदर में प्रोटॉन होता है, अंदर में प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, यह पूछता भी है, और इलेक्ट्रॉन, यह बहुत लोग को पता भी होगा और बहुत लोग को नहीं पता होता, जान लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आयन होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आयन होता है, और न्यूट्रॉन जो होगा वह न्यूट्रॉन नाम ही से समझिए कि ना ये पॉजिटिव में होगा ना निगेटिव में होगा, इसीलिए इसको अस्थायी कण कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है न्यूट्रॉन होगा। अब इसमें पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईटा थॉमसन हो गया, थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और उसके बाद से न्यूट्रॉन का चैडविक, चैडविक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पे? परमाणु का जो गुण जो निर्भर करता है परमाणु की संख्या पर, परमाणु के भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, इसका आंसर डी सही होगा। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? जो किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? B1 है, B12 है, विटामिन B2 है, दो दो तो दे दिया है, B2 दो दो ठे दे दिया है। तो देखिए इसका आंसर 25 का आंसर बी सही हो जाएगा, B12 होता है। जो B12 विटामिन है जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, इसका आंसर बी सही होगा। सबसे हल्की धातु, याद रखिए, अभी देखिए हम लोग देखे थे, सबसे यहाँ पे देखे थे हम लोग, क्या हल्की तत्व देखे थे, तत्व, तो वह क्या था? तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के हीलियम था, देखते हैं। हाँ यहाँ देखिए हाइड्रोजन था, ठीक है ना, यह था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद से यहाँ हल्की धातु पूछ रहा है, तत्व हो गया कौन सा था? हाइड्रोजन हो गया। धातु जब पूछ देगा हल्की तो वो हो जाएगा लिथियम, लिथियम, इसको याद रखने के लिए लो। और यहाँ पे देखिए हल्की, तो धातु में लिथियम हो जाएगा। अब सबसे भारी जो होगा वह ओस्मियम होता है, ओस्मियम, ये भी याद रखिएगा। तो यह हो जाएगा हल्का धातु, यह हो जाएगा भारी धातु, और यह तत्व है हल्का। ठीक, चलिए। वसा विलेय होते हैं, वसा जो विलेय होते हैं जल में, कार्बोटेट्राहाइड
क्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में। तो जो जो वसा विलेय होता है वो आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसका आंसर बी सही होगा। एस्पिरिन बनाई जाती है, जो एस्पिरिन है वो बनाई जाती है, उसका आंसर हो जाएगा थैलिक अम्ल से। इसका आंसर भी सही होगा। देखिए दोनों तो एक ही चीज दिया है, एस्पिरिन बनाई जाती है थैलिक एसिड से, ठीक है ना। एस्पिरिन के रासायनिक नाम क्या है, उसी का एस्पिरिन का रासायनिक नाम पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोमेथेन, एस्कार्बिक अम्ल और एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। सबसे भारी धातु, अभी हम लोग पूछ देखें, सबसे भारी धातु, धातु पूछ रहा है तो यह ओस्मियम हो जाएगा। और यह जो है हल्की धातु है, हल्की धातु याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम हो गया। स्टेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, स्टेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, तो यह की थी बॉक्समैन ने। इसका आंसर सी सही होगा। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जो जल है उसका शुद्धिकरण किया जाता है किससे, तो वह क्लोरीन डाल करके किया जाता है शुद्धिकरण। तो इसका आंसर भी सही होगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, विद्युत ऋणीय तत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार यह इसमें आया था, हम एग्जाम दिए थे, पास तो हो गए थे, लेकिन यह नहीं जानते थे, यह फ्लोरीन होगा। 33 का डी सही होगा। सबसे अधिक ऋणीय तत्व जो होता है फ्लोरीन होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, पूना में है, कोलकाता में है। तो यह है पूना में। इसका आंसर सी सही होगा। फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है, फिर फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है, फ्रियान का, तो यह है टेट्राक्लोरोकार्बन होता है इसका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, टेट्रा नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फ्रियान का रासायनिक नाम होता है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, जो 36 नंबर क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन का बहुलक कौन सा है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन है। इसका आंसर डी सही होगा। दिया हुआ है कि संश्लेषित रेशा है, जो संश्लेषित रेशा है कौन सा है, तो रेयान होता है। इसका आंसर ये सही होगा। आगे देखेंगे, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बी, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है अम्ल, ठीक है, उसी का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल में समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, समुद्री जल में जो है नमक का किस विधि से तैयार किया जाता है, उदरोपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण और आसवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा, वाष्पीकरण से। तो इसका आंसर बी सही होगा। निम्न में सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है, सबसे अस्थायी तत्व, अस्थायी, अच्छा यहाँ पे आया था कौन चीज, अस्थायी तत्व जो था, तो ये देखिए हाइड्रोजन है, सीसा है, लोहा है और यूरेनियम है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का, 40 का आंसर भी सही हो जाएगा, सीसा। अस्थायी तत्व जो है सीसा होता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, प्रिस्टले, सीले, कैवेंडिश, रैमजे। तो अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था। इसका आंसर डी सही होगा। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है क्या, जो हम लोग खाना पकाते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन, जो विटामिन होते हैं वह। तो इसका आंसर 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है क्रोसिन में, जल में, पेट्रोल में, हवा में। जो पीला फास्फोरस होता है उसको कहाँ रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है जल में। इसका आंसर भी सही होगा। कौन सा कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए सही होगा। ओजोन जो है चांदी की सतह को काला कर देता है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितना, तो 46% होता है यूरिया में, जो होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो 47, यहाँ पे 47 दिया लेकिन होगा 46%, 45 का हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। इसका आंसर सी सही होगा। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, आतिशबाजी में लाल मूलक रंग क्या कैसा होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, स्टांसियम होता है। इसका आंसर सी सही है। आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है, याद रखिए, लाल स्टांसियम, हरा जो होता है बेरियम 47 का, ठीक। यह जो है अभी देखे थे, यह स्टांसियम लाल को और इस जो है हरा को याद रखिएगा। ये आतिशबाजी में जो हरा रंग का प्रयोग होता है, मतलब मूलक के कारण क्या है, तो बेरियम होता है, और लाल जो होता है इंस्टांसियम होता है, ठीक। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप
बने पदार्थ को कहते हैं। अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया से फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग लवण। इसका आंसर भी सही होगा। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होगा? तो यह सी हो जाएगा, लवण और जल बनता है। सबसे शुद्धतम जल है, यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से नहीं समझ में आएगा। यह यूपीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? तो वर्षा के जो जल होता है सबसे शुद्ध होता है। शुद्ध जल होता है कौन सा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। यह जो उदासीन होता है, शुद्ध जो जल होगा उस साथ होगा, उससे जो नीचे होगा उसको अम्ल बोलते हैं, उससे ऊपर जो होगा उसको क्षार बोलते हैं। यह क्षार होगा और इसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। यह उदासीन होता है, उदासीन। ठीक, चलिए। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है? तो वह कौन सा है? उसका क्लोरोक्विन होता है, क्लोरोक्विन। इसका आंसर ए सही होगा। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वह होता है ढलवा लोहा। ये सोडा नहीं, लोहा है ये। ठीक ना, यह लोहा है। आगे चलिए देखते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, जो आदर्श गैस है वो आंतरिक ऊर्जा किस पर, ताप पर निर्भर करती है। इसका आंसर सी सही होगा। कुकिंग गैस मिश्रण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुकिंग जो गैस होता है उसमें कौन सा, मतलब किसका मिश्रण होता है? तो वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वह हीरा होता है। तो 56 का आंसर ए सही होगा। सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वह हीरा होता है। ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होगी? समस्थानिकों की संख्या कितनी होगी? तो वह हो जाएगा ए 2। आगे, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु की तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन और छिद्र। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। जल सीसा, वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 59 का आंसर ए सही हो जाएगा। Na2SiO3। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? तो इसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। इसका आंसर डी सही होगा। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं कितना? 237, 238, 226 और 242। तो यूरेनियम के समस्थानिक कौन से होते हैं? तो वह होता है 242। इसका आंसर डी सही होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वह होते हैं 3। नेक्स्ट, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किए थे हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत जो होता है हाइजेनबर्ग ने किए थे। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने में उसका दाब क्या होगा? कम होता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, मतलब कि घर सभी। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? जो परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? थोरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो 65 का आंसर हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनाइट होता है। इसका आंसर डी सही होगा, मेथाइल आइसोसाइनाइट होता है। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? आइसोसाइनेट होता है, आइसोसाइनाइट। इसका आंसर भी सही है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आपको याद रखना चाहिए। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, धातुओं का। तो यह जीवाश्म की आयु का होता है। जो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है वह जीवाश्म की आयु का। इसका आंसर भी सही होगा, 68 का भी होगा। सूर्य के किरणों का कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म करता है? कौन सा भाग? मतलब इंफ्रारेड है, कॉस्मिक है, पराबैंगन किरण है, रेड लाइट किरणें हैं। तो जो सूर्य की किरण है वह कौन सा भाग, माने कॉस्मिक किरण है। तो इसका आंसर 69 का हो जाएगा ए। इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं सोलर के भूभाग को गर्म रहता है। ताप में केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होगा? तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जो सेल्सियस में कितना होता है? 100 होता है, 100।
तो उसमें हो जाएगा 273 के हो जाएगा, 273 के, इसका 373 नहीं, 373 के होता है, 273 के पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, और बॉइलिंग नहीं, ये हिम वाला मतलब बर्फ बनने लगेगा, और 373 जो होता है, 373 के इस पे क्वथनांक हो जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, 70 का सी, 70 का सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कठोरतम, ये जो है कठोरतम धातु है, इसमें से सोना, लोहा, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम होता है, इसका आंसर 71 का सी सही होगा। निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन होता है, अब सबसे अधिक मतलब कि ऋणात्मक तत्व होता है या फ्लोरीन होता है, तो 72 का आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, इसका आंसर डी सही होगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा, थोरियम का। मोनोजाइट जो होता है वह थोरियम का होता है, इसका आंसर बी सही होगा। कौन सी अधातु कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह जो होता है कौन सा, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हीलियम है, फास्फोरस है, तो इसमें से कौन सा धातु अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था, तो ये ब्रोमीन हो जाता है, इसका आंसर ए सही होगा। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।